हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक से आज बताने वाला हूँ प्लांट हार्मोन के बारे में। प्लांट हार्मोन एक्चुअल में होता क्या है, उसको जानने से पहले हम ये जानते हैं ना कि क्या होता है कि पेड़ पौधे जो होते हैं ना, वो क्या होता है, उनमें पत्तियां का बनता है, पत्तियां बनता है और क्या होता है, फूल का निर्माण होता है, फूल खिलते हैं। तो किस कारण से होते हैं, कौन से हार्मोन के कारण होते हैं, तो फ्लोरोजिन फ्लोरोजिन हार्मोन के कारण होते हैं पेड़ में पत्तियां खिलना और फूल का निर्माण होना। अब हम समझते हैं ना कि फूल खिलने वाला हार्मोन के नाम से किसे जाना जाता है, तो फ्लोरोजिन। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि कौन सा ऐसा हार्मोन है जो पेड़ एवं पत्ते पेड़ में क्या करता है, पेड़ एवं पौधों में फूल का निर्माण करता है, तो कौन होता है, फ्लोरोजिन। अगर देखिए कई बार ऐसा होता है कि हम लोग में चोट लग जाता है, तो चोट लग जाने के कारण जख्म बन जाता है, और जो जख्म बनता है ना वो जल्दी फैलता नहीं है। तो एक कारण देखिए क्या होता है कि देखिए ट्रायोमाइटिन ट्रायोमाइटिन एक हार्मोन होता है जो क्या करता है, पेड़ एवं पौधों में जो घायल हो जाते हैं ना पेड़ पौधे, उनको मरम्मत करने का काम करता है, निर्माण करने का काम करता है। इससे अक्सर हम लोग देखते हैं कि गुलाब का पेड़ किसका देखते हैं, गुलाब का पौधा जो देखते हैं ना, वो क्या होता है, गुलाब का पौधा वो काट कर दोबारा लगाने से लग जाता है। काट कर अगर हम दोबारा लगाएंगे तो पुनः वो नए पौधों का निर्माण करता है। तो ट्रायोमाइटिन एक हार्मोन होता है जो दोबारा पौधों को निर्माण में मदद करता है। अगर कोई भी पौधा हम लोग लगाएंगे और दोबारा उसको निर्माण करवाना है ना, तो कौन सा हार्मोन की वजह से होता है, तो ट्रायोमाइटिन। एग्जाम में सबसे ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन पूछता है इसके बारे में। अगर बोला जाए ट्रायोमाइटिन का एग्जाम्पल क्या होता है, तो गुलाब होता है। ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे कि क्या होता है, यानी कि पौधों में श्वसन भी होता है, प्रोटीन का भी निर्माण होता है, आरएनए का भी निर्माण होता है, इसको मदद कौन करता है, तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है एग्जाम के दृष्टिकोण से प्लांट हार्मोन का। अब हम समझते हैं प्लांट हार्मोन कितने प्रकार के होते हैं, तो प्लांट हार्मोन एक्चुअल में दो प्रकार के होते हैं। एक वो वृद्धि करने का काम करता है, वो वृद्धि को रोकने का काम करता है, जिसको ग्रोथ प्रमोटर बोलते हैं। ग्रोथ प्रमोटर मतलब होता है वृद्धि रोधक, मतलब वृद्धि करना बोलते हैं। और ग्रोथ इनहिबिटर मतलब होता है वृद्धि रोधक, रोकने का काम करता है और एक बढ़ाने का काम करता है। रोकने का काम करता है और एक बढ़ाने का काम करता है। अगर बोला जाए कि वृद्धि प्रमोटर मतलब ग्रोथ प्रमोटर जो होता है ना, वो कौन कौन होता है, तो एक होता है ऑक्जिन। क्या होता है, ऑक्जिन होता है, जिबरेलिन होता है, साइटोकाइनिन होता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि पौधा को वृद्धि में मदद करने वाले तीन हार्मोन का नाम बताइए। एग्जाम जैसा ही क्वेश्चन पूछेगा कि पौधा को वृद्धि करने में तीन हार्मोन का नाम बताइए, तो जो होता है, एक होता है ऑक्जिन, एक होता है जिबरेलिन और एक होता है साइटोकाइनिन। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे पौधा में वृद्धि को रोकने वाले दो हार्मोन का नाम बताइए, तो एब्सिसिक एसिड और एक होता है इथाइलिन हार्मोन। दो हार्मोन होता है जो पौधा में वृद्धि को रोकने का काम करता है। अगर ऑक्सिन की बात की जाए तो इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि ऑक्सिन ऑक्सिन मतलब होता क्या है। ऑक्सिन का मतलब ही होता है बढ़ना, पेड़ पौधा में बढ़ने में मदद कौन करता है, तो ऑक्सिन। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि पेड़ पौधे जो होते हैं वो बढ़ते हैं किस कारण होते हैं, तो ऑक्सिन के कारण होते हैं पेड़ पौधे में बढ़ना। अगर बोला जाए इस हार्मोन का निर्माण पौधे के शीर्ष भाग में होता है। अगर जितना भी हम लोग पौधे देखते हैं तो उसमें ऑक्सिन का निर्माण कहाँ होता है, अगर एग्जाम क्वेश्चन पूछे तो क्या बताना है, पौधे के शीर्ष भाग में। पौधा जो होता है ना, सबसे ऊपरी भाग में किसका निर्माण होता है, तो ऑक्सिन का निर्माण होता है। यही पौधों को वृद्धि करने में मदद करता है, ऊपर की ओर ले जाने में मदद करता है। अगर एग्जाम क्वेश्चन पूछा कि यह पौधा को वृद्धि में नियंत्रित करता है, अगर कोई भी पौधा हो गया तो उसको वृद्धि में नियंत्रण करने का काम कौन करता है, तो ऑक्सिन। ऑक्सिन के बारे में कितने सवाल हैं, तो देखिए पहला सवाल हो कि ऑक्सिन मतलब क्या होता है, बढ़ना, पेड़ पौधे को बढ़ना। दूसरा सवाल हुआ ना कि पौधे में इस हार्मोन का निर्माण पौधों में कहाँ होता है, ऑक्सिन का निर्माण, तो पौधे के शीर्ष भाग में। शीर्ष मतलब पौधे के ऊपरी भाग में किसका निर्माण होता है, ऑक्सिन का निर्माण होता है। यह पौधे को वृद्धि में नियंत्रित करता है, पौधे को वृद्धि में नियंत्रित करता है, यानी जितना ग्रोथ होता है ना उसको कंट्रोल करने का काम करता है। अब बोला जाए इस हार्मोन के बारे में किसने सबसे पहले बताया, सर्वप्रथम ऑक्सिन हार्मोन के बारे में सबसे पहले किसने बताया, तो डार्विन ने। किसने बताया, डार्विन ने। अगर इसी के बारे में पूछा जाए कि इसका रासायनिक नाम क्या होता है, केमिकल नेम क्या होता है, तो आई ए एसेटिक एसिड। आई का मतलब होता है एसेटिक एसिड। अगर एग्जाम क्वेश्चन पूछे कि प्लांट में पाए जाते हैं हार्मोन में वैसा हार्मोन का नाम बताइए जो एकमात्र एक एसिड है। वैसा हार्मोन सब एसिड नहीं है, सिर्फ एक एसिड है जिसको क्या कहते हैं, आई ए एसेटिक एसिड। एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। तो बोले जाए ऑक्सिन हार्मोन। ऑक्सिन हार्मोन एक्चुअल में दो प्रकार का होता है, एक बोलते हैं आर्टिफिशियल, एक बोलते हैं आर्टिफिशियल और एक को बोलते हैं नेचुरल।
नेचुरल हार्मोन, नेचुरल ऑक्सीजन, और एक होता है आर्टिफिशियल ऑक्सीजन। एग्जाम में कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, मेरे चैनल का नाम है ऑब्जेक्टिव और सिलेबस, इसमें ऑब्जेक्टिव सबसे ज्यादा क्लियर होता है। तो देखिए क्या होता है इसमें, नेचुरल ऑक्सीजन, नेचुरल ऑक्सीजन कौन कौन होता है एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछता है। तो IAA का मतलब होता है इंडोल, इंडोल 3 एसिटिक एसिड, इंडोल 3 एसिटिक एसिड। अगर बोला जाए IBA, इंडोल ब्यूटेरिक एसिड, इंडोल ब्यूटेरिक एसिड एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछता है कंपटीशन में। तो बोला जाए आर्टिफिशियल ऑक्सीजन का एग्जांपल दीजिए तो INAA, क्या याद रखना है, NAA, नेप्थेलिन, नेप्थेलिन एसिटिक एसिड, नेप्थेलिन एसिटिक एसिड। और आर्टिफिशियल ऑक्सीजन का एग्जांपल पूछिए तो 2,4 डाइक्लोरो डाइफेनॉक्सी एसिटिक एसिड, 2,4 डाइक्लोरो, 2,4 डाइक्लोरो डाइफेनॉक्सी एसिटिक एसिड। एग्जाम में कहाँ ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में एग्जांपल के बारे में। अगर हम बात करें ऑक्सीजन, ऑक्सीजन होता है तो ऑक्सीजन का कार्य क्या होता है पौधों में, ये तो हम जानते हैं कि पौधों को बढ़ने में मदद करता है और क्या कहते हैं बढ़ने से नियंत्रण करता है कि कितना पौधों को बढ़ना है। अब बोला जाए इसका मेन कार्य क्या होता है, तो यह पौधों की वृद्धि में सहायता करता है, वृद्धि में सहायता करता है, इसलिए इसे वृद्धि हार्मोन कहा जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा वृद्धि हार्मोन किस कहा जाता है, तो ऑक्सीजन को। ये पौधों को बढ़ने में सहायता करता है, वृद्धि करने में सहायता करता है, यह तने व जड़ बढ़ने में सहायता करता है। अगर बोला जाए एग्जाम में तना, तना को बोला जाए यानी तना क्या बोलते हैं स्टेम, जो को क्या बोलते हैं जड़। सबसे ज्यादा ये किसको मदद करता है, तना को बढ़ाने में मदद करता है, और किसको बढ़ाने में मदद करता है, रूट को बढ़ाने में मदद करता है। कौन सा हार्मोन है ये, ऑक्सीजन। अगर इसको बाद में और क्वेश्चन पूछेगा तो यह फलों को गिरने से रोकता है। कौन सा ऐसा हार्मोन है जो फलों को पेड़ से नीचे गिरने से रोकता है, तो ऑक्सीजन हो गया। अगर क्वेश्चन पूछे कि वह हार्मोन का नाम बताइए जो पौधों में क्या कहता है ना कि क्या इस हार्मोन के कारण पौधे प्रकाश की दिशा में झुक जाते हैं। अगर बोला जाए वैसा हार्मोन का नाम बताइए जो पौधों है जो सूरज की दिशा में झुक जाते हैं, यानी क्या है इस हार्मोन का नाम, इस हार्मोन के कारण जो पौधे होते हैं जो प्रकाश की दिशा में झुक जाते हैं। कौन सा ऐसा हार्मोन है जिसके कारण प्रकाश की दिशा में पौधे झुक जाते हैं, तो वो हो गया हमारा क्या, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से कितने सवाल हुए, बहुत सारे सवाल हुआ। पहला सवाल हुआ कि इसका मतलब क्या होता है, तो ऑक्सीजन मतलब होता है बढ़ना। क्या होता है, ऑक्सीजन मतलब होता है बढ़ना। इसका निर्माण क्या होता है, पौधे के शीर्ष भाग में होता है, पौधे के शीर्ष भाग में होता है, ऊपरी भाग में होता है। इसका कार्य क्या होता है, तो ये पौधों में वृद्धि को नियंत्रित करता है, जितना भी वृद्धि होगा ना उसको नियंत्रित करने का काम करेगा। इसके बारे में सर्वप्रथम किसने बताया, डार्विन ने। इसका डार्विन ने सर्वप्रथम बताया। अगर कोई अगला जाए कि इसका रासायनिक नाम क्या होता है, IAA होता है। और इसी के बारे में एग्जाम्पल तो बता दें। अब हम समझते हैं ना कि पौधों में जो होता है ना, पेड़ पौधे जो होता है सूरज की दिशा में, जिस साइड से सूरज उगता है ना वही दिशा में अपना मुंह मोड़ लेते हैं। तो किस कारण से होता है, तो ऑक्सीजन हार्मोन कारण होता है। एग्जाम्पल क्या होगा, सनफ्लावर, सनफ्लावर जिस साइड से सूरज उगता है ना उसी साइड में अपना मुंह कर देता है, दिशा कर देता है। अगर बोला जाए जिबरेलिन हार्मोन, किसके बारे में बोला जाए, जिबरेलिन हार्मोन के बारे में बोला जाए। इसके बारे में भी बहुत सा सवाल पूछता है। पहला कि इसकी खोज किसने किया, तो कुरोसावा। क्या याद रखना है, कुरोसावा। इसमें अगर ऑक्सीजन का सर्वप्रथम खोज किसने किया, तो ऑक्सीजन का जिबरेलिन। और इसका बोला जाए ऑक्सीजन का खोज किसने किया था, डार्विन। और जिबरेलिन का खोज बोला जाए तो कुरोसावा। क्या याद रखना, कुरोसावा। एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछता है। अब बोले जाए स्टेम की लंबाई को बढ़ाता है, ये तो जड़ और तना को बढ़ाता है, लेकिन स्टेम भी तो बढ़ेगा बीच से। तो स्टेम की लंबाई को कौन बढ़ाने का काम करता है, जिबरेलिन हार्मोन होता है जो स्टेम की लंबाई को बढ़ाता है, स्टेम यानी तना की लंबाई को। ऐसे हम लोग देख सकते हैं बांस में जो लंबाई होता है ना उसको बढ़ाने का काम कौन करता है, तो जिबरेलिन हार्मोन करता है। अगर बोला जाए गन्ना, क्या बोला जाए, गन्ना, तो गन्ना में भी जो लंबाई को बढ़ाने का काम करता है वो कौन करता है, तो जिबरेलिन हार्मोन करता है पेड़ पौधों में। अगर बोले जाए इस हार्मोन की सहायता से गन्ना एवं बांस में तीव्रता से उत्पादन होती है। अगर बहुत मात्रा में आप लोग को बांस उत्पन्न करना है या क्या उत्पन्न करना है, गन्ना उत्पन्न करना है, तो कौन सा हार्मोन के कारण जल्दी गन्ना बड़ा होगा, तो जिबरेलिन हार्मोन के कारण जो स्टीम होगा ना उसमें खिंचाव ज्यादा आएगा, जल्दी बड़ा होगा। और बोला जाए इसके बारे में तो देखिए क्या होता है, इसके बारे में बोला जाए तो ये क्या होता है, सबसे पहले हम समझते हैं। सबसे पहले हम सभी गन्ना का जो मोटा वाला बीच में जो होता है ना उसको नोट्स कहते हैं, निकला हुआ रहता है हल्का सा उसको नोट्स कहते हैं, लेकिन दोनों को बीच में जोड़ने का काम करते हैं उसको इंटर नोट्स कहते हैं। गन्ना को बीच में अगर जोड़ने का काम बोला जाए, स्टेम से स्टेम को जोड़ने का काम कौन करता है, तो इंटर नोड होता है। अगर बोले तो जो मोटा वाला भाग होता है उसको क्या कहते हैं, नोट्स बोलते हैं।
और जो बीच वाला भाग होता है उसे क्या बोलते हैं, इंटरनोड्स बोलते हैं। इसके बाद में अगर हम बात किया जाए ना, सबसे पहले देखिए क्या होता है सीड डोरमेंसी। सीड डोरमेंसी क्या होता है उसके बारे में समझते हैं। जैसे हम लोग गेहूं का बीज लें, तो गेहूं का बीज में अगर देखा जाए कि इस प्रकार से फटा हुआ रहता है, क्या रहता है, फटा हुआ रहता है, दोनों से बीज से बटा हुआ रहता है दो प्रकार से। तो ये क्या होता है ना, पौधों को अंकुरन में मदद करते हैं। किसमें मदद करता है, अंकुरन में मदद करता है। जो पौधे होते हैं ना, पौधे के बीज, उसको अंकुरन में मदद करता है। जैसे आप लोग देखे होंगे किसका, तो चना का बीज देखो, चना का बीज भी दो भागों में फटते हैं, बीज से क्या होता है, अंकुरित होता है, बीज से अंकुरन का काम करता है। अब बोला जाए कौन सा मदद करता है, सीड डोरमेंसी मदद करता है। और सीड डोरमेंसी में क्या, तो जिबरेलिन हार्मोन मदद करता है पौधे के बीज को दो भागों में बांट कर उसको अंकुरन में मदद करता है। अब बोला जाए साइटोकाइनिन क्या होता है, साइटोकाइनिन क्या होता है, तो साइटोकाइनिन का खोज किसने किया, मिलर ने। तीन बात अभी तक सीखे। सबसे पहले अगर बोला जाए ऑक्सीजन का सर्वप्रथम खोज किसने किया, तो डार्विन ने। और बोला जाए इसका जिबरेलिन का खोज किसने किया, तो इसको याद रखना है कुरोसावा। क्या याद रखना है, कुरोसावा। और बोला जाए साइटोकाइनिन का खोज किसने किया, तो साइटोकाइनिन का खोज मिलर ने किया। किसने किया, मिलर ने किया। अगर बोले जाए साइटोकाइनिन का खोज किया, तो इसका काम क्या होता है, साइटोकाइनिन हार्मोन का काम क्या होता है, तो साइटोकाइनिन हार्मोन का काम यही होता है ना कि बीज का निर्माण के दौरान बड़ी मात्रा में निर्मित होता है। कोई भी बीज होता है ना, बड़ी मात्रा में निर्मित करने का काम कौन करता है, साइटोकाइनिन हार्मोन करता है। अब देखिए अगर बोला जाए एग्जाम में कि युवा हार्मोन के नाम से जाना जाता है, कौन सा ऐसा हार्मोन है जो युवा हार्मोन के नाम से जाना जाता है, कंपटीशन में सबसे ज्यादा पूछता है, युवा हार्मोन का नाम बताइए जो युवा हार्मोन के नाम से जाना जाता है। तो क्या होता है, हमारा साइटोकाइनिन होता है। कौन सा होता है, साइटोकाइनिन। अब देखिए बोला जाए हम लोग में भी आरएनए होता है, प्रोटीन होता है, कैल्शियम होता है, विटामिन होता है, उस प्रकार पेड़ पौधों में भी ये पाया जाता है। तो अगर बोला जाए यह आरएनए और प्रोटीन को बनाने में सहायता करता है। पेड़ पौधों में कौन सा ऐसा हार्मोन है जो आरएनए और प्रोटीन को बनाने में सहायता करता है, तो हमारा क्या होता है, साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन के बारे में पूछेगा तो ये आरएनए और प्रोटीन को बनाने में सहायता करता है। अगर बोले इसके बारे में और क्या पूछेगा, तो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की सहायता से सेल डिवीजन करता है। सेल यानी कोशिका में विभाजन करने का काम करता है। सेल डिवीजन का मतलब कोशिका में विभाजन होता है, किसकी सहायता से करता है, तो ऑक्सीजन की सहायता से। साइटोकाइनिन है जो क्या करता है, सेल डिवीजन करता है, कोशिका विभाजन करता है। कोशिका विभाजन करने से क्या फायदा होता है, आप समझते हैं। पत्तियों की जरा अवस्था। अब एक बात कहते हैं कि जरा अवस्था मतलब होता क्या, जैसे हम लोग बच्चा से क्या बड़ा हुए या हुए, उसके बाद क्या बुढ़ापा अवस्था में आते हैं, वैसे पत्तियां जो होती है ना, कुछ समय बाद क्या होते हैं, हल्के पीले हो जाते हैं और फिर उसके बाद झड़ जाते हैं। तो देखिए क्या होता है, पेड़ पौधों में जरा अवस्था को रोकता है। पेड़ पौधों में जो बुढ़ापा होता है ना, उसको रोकने का काम कौन करता है, तो हमारा साइटोकाइनिन हार्मोन करता है। कौन करता है, साइटोकाइनिन हार्मोन करता है। जो पौधा होता है ना, बहुत दिन तक मतलब लंबे समय तक जीवित रहते हैं, वो किस कारण से रहते हैं, तो ये साइटोकाइनिन हार्मोन की वजह से होते हैं। वो जल्दी मरते नहीं है, मतलब बहुत सब टाइम तक जीवित रहते हैं, लंबे समय तक। ये पौधों में जरूरी होता है साइटोकाइनिन। अब हम लोग समझते हैं साइटोकाइनिन कितने प्रकार के होते हैं। साइटोकाइनिन होता है काइटिन, काइनेटिन होता है, तो जियाटिन होता है। साइटोकाइनिन दो प्रकार का होता है, काइनेटिन और एक होता है जियाटिन। इसको बाद में समझने से पहले अब आगे बात करते हैं कुछ जो वीवीआई टॉपिक है उसके बारे में। ये तो हम समझे कि पौधों को वृद्धि में मदद कर रहा है। जितना भी हम बात किए ना, वो पौधों को वृद्धि में मदद किया गया है, इसलिए इसे ग्रोथ प्रमोटर बोलते हैं। ऑक्सीजन हो गया, जिबरेलिन हो गया, साइटोकाइनिन हो गया, एक पौधों को वृद्धि में मदद करता है। अगर बात की जाए पौधों को वृद्धि से रोकने का काम कौन करता है, यानी ग्रोथ इनहिबिटर के बारे में आप पढ़ते हैं। तो ग्रोथ इनहिबिटर दो प्रकार का होता है, एक होता है एवेसिक्स मतलब एवेसिक और एक होता है इथाइलिन। ये दोनों के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए क्या होता है, एवेसिस जो होता है ना, एवेसिस इसका खोज किया एडी कोच। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा कि एवेसिस का खोज किसने किया, तो एडी कोच याद रखना, एडी कोच। और बोले एब्सिसिक एसिड का दूसरा नाम क्या होता है, तो ए बी ए याद रखना, एब्सिसिक एसिड। ए से क्या याद रखना, एब्सिसिक एसिड याद रखना। यह अगर बोला जाए क्या में कि वैसा हार्मोन का नाम बताइए जो केवल ऐसा हार्मोन है जो गैस की अवस्था में पाया जाता है, और वैसा हार्मोन का नाम बताइए जो क्या करता है ना कि सिर्फ एसिड में पाया जाता है। तो गैस की अवस्था में बात करा जाएगा तो इथाइलिन होगा। कौन सा होगा, इथाइलिन होगा। इथाइलिन हार्मोन होगा जो गैस अवस्था में पाया जाता है। और वैसा हार्मोन का नाम बताइए जो किस अवस्था में पाया जाता है,
तो वो एसिड अवस्था में पाया जाता है। वैसा हार्मोन का नाम बताइए जो एसिड अवस्था में पाया जाता है, तो एब्सिसिक एसिड याद रखना है। अगर क्वेश्चन पूछे कि वैसा हार्मोन का नाम बताइए, जो सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है कि वैसा हार्मोन का नाम बताइए जो एसिड में पाया जाता है, एसिड अवस्था में पाया जाता है, एसिड के रूप में पाया जाता है, तो हमारा एब्सिसिक एसिड हो गया। अब बोलिए वैसा हार्मोन का नाम बताइए जो गैस के रूप में पाया जाता है, हमारा इथाइलिन हो गया। क्या हो गया? इथाइलिन। एक्सेसिव के बारे में आप क्या पूछ सकता है, तो यह विकास को रोकता है। पेड़ पौधे अगर देखिए पौधा जो होता है अगर पेड़ भर हो गया तो क्या अंतर हो गया दोनों में? दोनों तो सेम हो जाएगा। इसलिए क्या कहता है ना कि हमारा एब्सिसिक एसिड जो होता है यह विकास को रोकता है। ये इतना निश्चित सीमा तक ले जाके उसको रोक देता है, इससे ज्यादा बड़ा होना नहीं देता है। तो कौन काम करता है? तो एब्सिसिक एसिड काम करता है, जो पौधों को रोकने का काम करता है। अगर एग्जाम क्वेश्चन पूछे कि इस हार्मोन का नाम बताइए जो क्या करता है, ग्रोथ इनहिबिटर का काम करता है, पौधों में वृद्धि को रोकने का काम करता है, तो हमारा एब्सिसिक एसिड हो गया। पर इसके बारे में और क्वेश्चन पूछेगा तो इसे तनाव हार्मोन के नाम से जाना जाता है। तनाव हार्मोन के नाम से किसे जाना जाता है? एब्सिसिक एसिड। तनाव मतलब होता है खींचने से रोकने के लिए, खींचने से रोकने के लिए। पौधा जब खिंचाएगा तब तो बड़ा होगा, तो बढ़ने से रोकने के लिए कौन सा काम देता है? हमारा एब्सिसिक एसिड काम देता है। एब्सिसिक एसिड पौधों को भी समान दूरी तक ले जाकर रोक देता है। अगर बोला जाए इसके बाद में आप तो ये बीज को अंकुरन में से रोकता है। अगर बोला जाए समय से पहले ही बीज अंकुरन हो गया तो उत्पन्न तो नहीं होगा जल्दी, मतलब जल्दी पैदा तो नहीं होगा, तो समय पर ही ले जाकर करता है बीज को अंकुरन का काम करता है, बीज को अंकुरन से रोकने का भी काम करता है। अब बोले समय से पहले आलू पैदा हो गया तो वैसे थोड़ी होता है, मतलब रोकने का काम कौन करता है? रोकने का काम जो होता है ना, बीज का अंकुरन को रोकने का काम करता है एब्सिसिक एसिड। पत्तियों की जीर्णता अवस्था में लाता है। अब देखिए पेड़ पौधे में जो पत्तियां होती है हमेशा हरा के हरा थोड़ी रह सकता है, उसको मतलब कुछ समय बाद पत्तियां झड़ती है, फिर नए पत्ते उगते हैं, तो उसके लिए कौन सा हार्मोन सहायता करता है? तो हमारा एब्सिसिक एसिड का काम करता है। वो क्या कहता है, पेड़ पौधे में जो पत्तियां होती है ना उसको बुढ़ापा अवस्था में लाता है, और पत्तियां झड़ती है, फिर नए पत्ते खिलते हैं, नए फूल खिलते हैं। अब हम लोग समझते हैं इथाइलिन हार्मोन के बारे में। किसके बारे में? इथाइलिन हार्मोन के बारे में। तो इसकी खोज किसने किया था? वार्ग ने। क्या याद रखना है? वार्ग ने किया था। अगर बोले जो कौन सा ऐसा हार्मोन है जो गैस अवस्था में पाया जाता है, तो इथाइलिन हार्मोन है। अगर बोले जो वैसा हार्मोन का नाम बताइए जो क्या करता है ना, पेड़ पौधे में फूल को खिलाता है, फिर शाम होते ही बंद कर देता है, फिर खिलाता है, फिर बंद कर देता है, तो कौन होता है? इथाइलिन हार्मोन होता है, जो क्या करता है पेड़ पौधे में फूल को खिलाने का काम करता है, और रात में जैसे ही रात होता है ना वो बंद करने का काम करता है। तो ये क्या कह रहा है? रात्रि के समय पत्ती और फूल को बंद करने का काम करता है। पत्तियां भी बंद होती है पेड़ पौधे में, फूल भी बंद होते हैं, तो कौन सा हार्मोन में सहायता करता है? इथाइलिन हार्मोन होता है, जो पेड़ पौधे में क्या करता है? फूल को बंद करने का काम करता है, फिर खोलने का काम करता है। अब हम लोग समझते हैं इसके बारे में कुछ और बेसिक पॉइंट्स जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं ना, कि अगर बोला जाए वैसा हार्मोन का नाम बताइए जो रात्रि के समय क्या कह रहा है? रात्रि के समय फूल को बंद करने का काम करता है। वैसा हार्मोन का नाम बताइए जो रात्रि के समय फूल को बंद करने का काम करता है, तो इथाइलिन हार्मोन होता है। अगर इसके बाद में इथाइलिन के बाद में और क्वेश्चन पूछेगा तो क्या क्वेश्चन पूछ सकता है कि पत्ती फल फूल को जरा अवस्था में करता है। और बोलिए पत्ती भी बुढ़ापा होता है, पत्ती का भी फल भी बूढ़ा होता है, तब तो पकता है, मतलब लास्ट अवस्था में गिर जाता है, और फूल का भी ये लास्ट अवस्था में लाने का काम कौन करता है? तो हमारा इथाइलिन हार्मोन करता है, जो पेड़ पौधों में पत्तियां मुरझा जाती है यानी लास्ट स्टेज में ले जाने का काम कौन करता है? तो इथाइलिन हार्मोन करता है। इसके बाद में आप क्या क्वेश्चन पूछता है कि ये फलों को पकाने का काम करता है। इथाइलिन क्या करता है? पेड़ पौधे में फलों को पकाने का काम करता है। तो इसके बाद में क्या क्वेश्चन पूछेगा ज्यादा से ज्यादा? ये देखिए हम लोग जैसे श्वसन लेते हैं तो कहाँ लंग्स तक जाता है, लंग्स से फिर बाहर आता है, फिर जाता है, तो किस कारण से होता है? पेड़ पौधों में भी ऐसा होता है, वो भी श्वसन करते हैं, श्वसन को रोकते हैं, फिर बाहर करते हैं, फिर अंदर करते हैं, तो वो किस कारण से होता है? इसको देखिए यह पौधों में श्वसन प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। कितना सांस लेना है, कितना सांस छोड़ना है, वो कौन काम करता है? रोकने का और छोड़ने का, तो इथाइलिन हार्मोन करता है, जो पौधों में क्या करता है ना कि पौधों में श्वसन प्रक्रिया यानी ब्रीथिंग सिस्टम में क्या करता है? मदद करता है कि कितना सांस लेना है, कितना छोड़ना है। और बोलिए इसके बाद में देखिए ये कृत्रिम रूप से फल को पकाने वाले हार्मोन होते हैं। क्या होता है? ये कृत्रिम रूप से फल के पकाने वाले हार्मोन होते हैं। और यहाँ में क्वेश्चन पूछा कि वैसा हार्मोन का नाम बताइए जो श्वसन वाला हार्मोन के नाम से जाना जाता है,
तो श्वसन वाला हार्मोन के नाम से कौन सा जाना जाता है? इथाइलिन हार्मोन जाता है, इथाइलिन हार्मोन जाना जाता है। अब ये कृत्रिम रूप से फल को पकाने में किसका किसका प्रयोग किया जाता है? तो एसिटिलीन और एक होता है कैल्शियम कार्बोनेट। दो हार्मोन का यहाँ होता है, एसिटिलीन और एक होता है कैल्शियम कार्बोनेट। ये फल को पकाने में मदद करता है। यहाँ से अगर प्लांट हार्मोन से 10 वीवीआई क्वेश्चन बता रहे हैं जो हर एक एग्जाम में पूछता है कम्पिटिटिव एग्जाम में, और बोला जाए 10 में से मेन पहला क्वेश्चन कौन होता है? तो पहला क्वेश्चन होता है ना कि उस हार्मोन का नाम बताइए जो पेड़ पौधे में फूल को खिलाने का काम करते हैं और पत्तियों को बनने में सहायता करते हैं। तो वो कौन होता है? हमारा फ्लोरोजीन। फ्लोरोजीन होता है ना, वो क्या करता है? पेड़ पौधे में पत्तियां का निर्माण करता है और फूल को खिलाने का काम करता है। अब देखिए वह हार्मोन का नाम बताइए जो क्या करते हैं ना, पौधों में जो घायल हो जाते हैं पेड़ पौधे उन्हें पुनः निर्माण में सहायता करता है। तो हमारा कौन होता है? तो ट्रायोमाइटिन। ट्रायोमाइटिन होता है जो पेड़ पौधे में दोबारा जन्म में मदद करते हैं। अगर देखते हैं हम लोग कि क्या होता है ना, सूरज की रोशनी आती है, क्या होता है? सन की रोशनी आता है, उसी कारण पेड़ पौधों में अधिकतर वृद्धि को देखा जाता है। अगर हम पेड़ पौधों को ध्यान देते हैं ना तो वृद्धि जल्दी नहीं होती है। अगर देखिए एक पौधों को घर में लगाना है, एक पौधे को बाहर लगाना है, तो जो बाहर वाला पौधा है ना उसको सही से ऑक्सीजन मिल पाएगा, मतलब सभी चीज सही से मिल पाएगा ना, इस कारण से वो जल्दी वृद्धि होगा। घर वाला पौधा वृद्धि नहीं होगा। अब हम लोग समझते हैं ना कि पौधा अधिकतर ऊपर की ओर क्यों जाता है, ऊपर की ओर क्यों जाता है। अगर आप एक गमला लीजिए उसमें पौधा लगा दीजिए, क्या लगा दीजिए? पौधा लगा दीजिए। तो जो पौधा लगाएगा ना उसको गिरा भी दीजिएगा ना तो हल्का सा भी मिट्टी के संपर्क में रहता है जो पौधा वो क्या करता है? इस साइड से जड़ में भी वृद्धि करने का काम करता है, जड़ में भी वृद्धि करने का काम करता है और ऊपर की ओर भी वृद्धि करने का काम करता है। यानी साइड से इस साइड की ओर आ जाएगा। गमला गिरा दीजिएगा, आधा मिट्टी निकाल दीजिएगा, तब भी पौधा क्या करेगा? वृद्धि करेगा। वो क्यों करता है? तो हमारा ऑक्सीजन हार्मोन के कारण करता है। किस कारण करता है? ऑक्सीजन हार्मोन के कारण करता है। ऊपर की ओर बढ़ने में सहायता करता है और पीछे की ओर बढ़ने में, मतलब जड़ को बढ़ने में सहायता करता है। यही बताया था कि तना और जड़ के बारे में जैसे क्वेश्चन पूछे, तना और जड़ को बढ़ाने का काम कौन करता है? तो ऑक्सीजन हार्मोन करता है। अब इसमें 10 क्वेश्चन जो बताने के लिए बात कर रहे थे वो कौन कौन है? तो ये बताया 1 2। अगला बात करते हैं तो जो स्ट्रिंग को लंबाई को बढ़ाता है वो कौन होता है? जिबरेलिन हार्मोन होता है जो स्ट्रिंग को लंबाई को बढ़ाता है। अगर बोले जाए एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछेगा तो बांस के बारे में, किसके बारे में? बांस के बारे में और गन्ना के बारे में। बांस और गन्ना को जो लंबाई होता है ना उसको तेजी से वृद्धि करने का काम कौन करता है? तो जिबरेलिन हार्मोन करता है। अगर बोला जाए खोज के बारे में 3-4 पॉइंट पूछेगा कि ऑक्सीजन का खोज किसने किया? तो डार्विन ने। किसने किया? डार्विन ने। और बोला जाए इसी के बारे में कि जिबरेलिन का खोज किसने किया? तो कुरोसावा। और बोला जाए साइटोकाइनिन का तो मिलर। साइटोकाइनिन का खोज किसने किया? तो मिलर ने किया। और बोला जाए इसका एब्सिसिक एसिड का खोज किसने किया? जय फंस गया।